हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान जैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान से जुड़ा युद्ध लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब ये आए दिनों कुछ ना कुछ नया एक बयान देता रहते हैं और झूठ पे झूठ। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वॉशिंगटन ईरान के साथ कोई छोटा या कुछ वक्त के लिए समझौता नहीं चाहता, यानी कि कुछ वक्त के लिए समझौता नहीं करना चाहते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए समझौता चाहते हैं, बल्कि एक बड़ा और स्थायी समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर ये वचन दें कि आपके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो हम ऐसा माहौल बना देंगे जिससे ईरान में फिर से तरक्की हो सके। हम ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। इसी बीच अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि ईरान की समुद्री नाकाबंदी पूरी तरह लागू कर दी गई है और ईरान के आयात निर्यात को काफी हद तक रोक दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान से खुले समुद्र की ओर जाने वाले 8 जहाजों की आवाजाही रोकी है, ये अमेरिका का कहना है। इसके जवाब में ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय खातम अल अंबिया ने चेतावनी दी है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो लाल सागर तक जहाजों की आवाजाही रोकी जा सकती है, यानी तनाव अभी होर्मुज तक सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है। जानकारों का कहना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था दक्षिणी बंदरगाहों पर आधारित है, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था होर्मुज के खुले रहने पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहा है और ईरान दुनिया की सप्लाई लाइन पर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों का आदान प्रदान जारी है। पाकिस्तान की एक प्रतिनिधिमंडल टीम तेहरान पहुंची है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ ईरान पहुंचे हैं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की ओर से संदेश देकर आए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगला दौरा 2 दिनों के अंदर, यानी कि 2 दिनों के अंदर इस्लामाबाद में हो सकता है। जेडी वेंस ने कहा कि लगभग 50 वर्षों का जो इनका भरोसा है वो एक रात में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका का अब एक और बड़ा समझौता की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की अहम शर्त यह है कि ईरान अपना यूरेनियम देश से बाहर निकाले, ये अमेरिका की रेड लाइन है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज जल्द ही फिर से खुल सकता है और इसमें चीन की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि चीन भी इस समाधान से खुश होगा। वहीं दूसरी ओर इराक के कुर्द इलाकों में ईरानी कुर्द दलों के ठिकानों पर ड्रोन हमले की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ ठिकानों पर हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और एक 20 वर्ष की, यानी कि एक 20 साल की लड़की जिसका नाम गजाला था, उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान अब भी इस कुर्द समूह को अपना सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और सीमा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिवोल्यूशन गार्ड तैनात किए गए हैं। अभी सभी की नजरें अगली ईरान अमेरिका वार्ता पर टिकी हैं। अगर बातचीत सफल रही तो क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ेगा, अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।